Jai Hind everyone. My name is Neha Singh and I welcome you all to the Online Career Academy बीकानेर। हमारे चैनल पर आपको सभी तरह के वीडियोस मिलेंगे जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, whether it is स्टेट एग्जाम और सेंट्रल एग्जाम, किसी भी डिफेंस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, जीडी, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपको स्टडी मटेरियल प्लस वीडियो लेक्चर्स हमारे चैनल पर आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो देर किस बात की, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। एक और बात, अगर आप जॉब रिलेटेड नोटिफिकेशन चाहते हैं तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप और जो व्हाट्सएप ग्रुप है उनसे भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो नंबर्स गिवन होंगे उन पर आपको क्लिक करना है और उस पर आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। ग्रुप में क्या होगा कि आपको डेली बेसिस पर जो भी नोटिफिकेशन आते हैं जॉब्स के या फिर जो भी करंट न्यूज़ होती हैं, जो ऑनगोइंग चल रहा होता है, वो सब आपको डेली बेसिस पर प्रोवाइड करवाया जाता है। और अगर आप हमसे ऐप के द्वारा जुड़ना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू गो टू द प्ले स्टोर एंड टाइप ऑनलाइन करियर अकेडमी। वहाँ पर आपको हमारा जो ऐप है वो शो हो जाएगा, तो आपको उस ऐप को डाउनलोड करना है एंड रजिस्टर योरसेल्फ एंड बस आप हमसे जुड़ जाएंगे फिर। और अगर आपको जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम लेक्चर में पढ़ते हैं, क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ देम, तो आप या तो आप जो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें जाके क्लिक करके उस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आप बाद में भी उसको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। या फिर जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें रेगुलरली आपको जो पीडीएफ है वो हर टॉपिक की प्रोवाइड करवाई जाती है, तो आप वहाँ पर भी हमसे जुड़कर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है। ये है ज्योग्राफी का पार्ट 5। वीडियो ये 6 है और पार्ट 5। इससे पहले हमने बहुत सारे मोर देन 100 क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई इंसिस्ट आप पहले जाकर उन वीडियोस को देखिए। मैंने आपके लिए हिस्ट्री के क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, तो आप उनको भी जाके देखिए। उनसे क्या होगा कि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि एग्जाम्स में किस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं, एग्जामिनर क्या माइंडसेट रखता है पेपर बनाते टाइम, जिससे कि आपको ये पता लग जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हो, जैसे कोई भी सब्जेक्ट अगर आप ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपको ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है और किस लेवल तक जाके पढ़ना है। सी कई बार देखिए अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हर एग्जाम में मोस्टली कॉमन होते हैं। लेकिन क्या जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो हर एग्जाम में कॉमन होता है? कोर्स नॉट। अगर एक तरफ हम यूपीएससी का एग्जाम लेते हैं और एक तरफ हम कोई और एग्जाम लेते हैं, तो उन दोनों का जो क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो बहुत ही डिफरेंट लेवल पर होगा। टॉपिक सेम होगा बट द लेवल ऑफ द क्वेश्चन विल बी डिफरेंट। तो इसलिए आप जिस पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको क्वेश्चंस देखना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि पहले किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे किस तरह के क्वेश्चंस पूछने की संभावना है। चलिए बहुत देर हो गई, अभी हम अपना जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं। रेडी? चलिए देखिए, हम आज पढ़ने वाले हैं भूगोल, तो क्या बोलते हैं ज्योग्राफी। ओके, क्वेश्चन नंबर 161, वीडियो का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सीरीज का क्वेश्चन नंबर 161। ये क्या कहता है? कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है? मतलब कौन सी जो यूनियन टेरिटरी है, जो यूटी है, कौन सी यूटी है जो अ, बालक बालिका, ठीक है, बॉयज और गर्ल्स का जो सेक्स रेशो होता है उसमें सबसे निचले हिस्से पर, मतलब वहाँ का जो लिंग अनुपात है वो सबसे कम है, तो वो कौन सा है? चंडीगढ़। ओके, चंडीगढ़। चंडीगढ़ किस किस की राजधानी है? चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की संयुक्त राजधानी है। ओके, और ये यूटी भी है, यूनियन टेरिटरी भी है। क्वेश्चन नंबर 162 क्या कहता है? पिछली जनगणना 2001 में जनसंख्या वृद्धि की सबसे अधिक दर भारत के किन राज्यों ने दर्ज की थी? 2001 की जनसंख्या की सबसे अधिक दर, सबसे वृद्धि की अधिक दर कौन से राज्यों ने दर्ज की थी? वो की थी नागालैंड में। अच्छा, क्या आपको पता है कि नागालैंड की स्टेट लैंग्वेज क्या है? नागालैंड की राज्य भाषा क्या है? अगर नहीं पता तो लेट मी टेल यू, नागालैंड की जो स्टेट लैंग्वेज है वो है इंग्लिश। देखा, हमारे इंडिया में भी इंग्लिश कहीं की स्टेट लैंग्वेज है। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 163 ये क्या कहता है?
भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो भारत में किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो वो है उड़ीसा। ओके। क्वेश्चन नंबर 164 क्या कहता है? वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 और 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है वो है 1.93। ओके, 1.93। क्वेश्चन नंबर 165, नवीनतम अनुमानों के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी है? नवीनतम अनुमानों के अनुसार नए जो डेटा है उनके अकॉर्डिंग दी करंट लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 65%। ओके, अब इसमें मेल की अलग होगी, फीमेल की अलग होगी और स्टेट वाइज अलग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनसंख्या के त्वरित वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? त्वरित वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? तो मतलब इंडिया में बहुत ही फास्ट जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसका मेन रीजन क्या है? उसका है उच्च जन्म दर और मृत्यु दर। मतलब लोग मर भी ज्यादा रहे हैं और जन्म भी ज्यादा ले रहे हैं, तो उसकी वजह से पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 167, इट सेज भारत में महिला आबादी की कमी के लिए मुख्य उत्तरदायी कौन है? मुख्य उत्तरदायी कौन है? सामाजिक कारण। देखिए हमारे समाज में ये बहुत ही एक गलत जो है प्रथा फैली हुई है कि आप लड़का ही आपके वंश को आगे बढ़ाएगा, लड़की है तो ये नहीं कर पाएगी, आपके आपके वंश आगे नहीं बढ़ेगा, लड़की है फिर जिम्मेदारी है। First of all, a girl is considered as a responsibility and a boy is considered as a asset. तो जिस पल आप लड़की को जिम्मेदारी और लड़के को एक अपना संपत्ति समझने लग जाते हैं ना, उसी वक्त ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इक्वल है यार दोनों, अगर कोई रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज दोनों को लिए मिलनी है तो वो भी इक्वल रखो, अगर किसी चीज़ का पनिशमेंट दोनों को मिलना है तो वो भी इक्वल ही होना चाहिए। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। कई बार क्या होता है कि महिलाएं भी अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर लेती हैं, तो वो भी इक्वली उतना ही गलत है जितना कि एक पुरुष का अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना है। इक्वालिटी का मतलब होता है आपको अपॉर्चुनिटीज भी इक्वल मिलनी चाहिए और जो पनिशमेंट है अगर आपने कुछ गलत किया है तो वो भी आपके लिए इक्वल ही होना चाहिए। समझ गए आप? चलिए क्वेश्चन नंबर 168, जुलाई 2011 में घोषित जनसंख्या के आंकड़े के अनुसार शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में शिशु लिंगानुपात में कमी है। कितनी कमी है? वो है 4 गुना, 4 टाइम्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 169, किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो महिला साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पर है? तो दैट इज इन केरला। केरला में आपको ऑलमोस्ट हर कोई लिटरेट मिलेगा। केरला में लिटरेसी जो है बहुत कम है। ठीक है, असाक्षरता बहुत कम है और साक्षरता सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 170 क्या कहता है? कुकी किस राज्य से संबंधित है? कुकी किस राज्य से संबंधित है? तो वो है मणिपुर से। ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 171, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? शेड्यूल्ड ट्राइब जो होते हैं वो कौन सा है? तो वो है गोंड। गोंड समुदाय जो है वो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 172, वन महोत्सव किससे संबंधित है? वन महोत्सव किससे रिलेटेड है? तो दिस इज रिलेटेड टू फॉरेस्टेशन। ओके, वृक्षारोपण से रिलेटेड है। ठीक है, पेड़ लगाओ ज्यादा से ज्यादा, इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 173, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल ही में क्यों बढ़ी? तो हाल ही में क्यों बढ़ी है? नॉर्थ इंडिया में जो आप देख रहे हैं हर मानसून में कहीं ना कहीं फ्लड आ जाता है और पूरी सिस्टम को हिला के रख देता है। तो उसके रीजंस मेनली क्या है? तो वो है अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि। लोग इतने ज्यादा पेड़ों को काट रहे हैं तो उनसे क्या है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो इनबैलेंस हो गया है, तो उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 174, मूंगे की चट्टानों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किससे संबंधित घोषित किया है? तो वो है कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी कहाँ है? इट इज इन गुजरात। ओके, आपको अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उस चीज का क्लेरिफाई करेंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 175, किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? किस पर्वतीय स्थल के
के नाम पर वजपाल स्थल है, तो वो कौन क्या है? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग कहाँ है? आप मुझे बताइए दार्जिलिंग कहाँ पर स्थित है। ओके, सर्च कीजिए और मुझे बताइए दार्जिलिंग कहाँ स्थित है। मुझे नहीं पता कहाँ स्थित है, आप मुझे बताएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 176, अपातनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है? अपातनी कहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट जनजातीय समूह है? तो वो है अरुणाचल प्रदेश का। ओके, अरुणाचल से अपने कौन सी इंटरनेशनल बॉर्डर लगती है? तो वो लगती है चाइना। ओके, अरुणाचल की कैपिटल क्या है? तो वो है आई गेस ईटानगर। ओके, ईटानगर इज द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 177, अंटार्कटिक में अनुसंधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। देखिए, अंटार्कटिक और आर्कटिक दो जो पोल पर स्थित हमारे ग्लोब पर, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, तो ये एरिया और ये जो एरिया, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो यहाँ पर जो ये अंटार्कटिक है, ये आर्कटिक है, तो यहाँ पर पूरा जमा रहता है क्योंकि यहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। तो इस वजह से यहाँ पर अनुसंधान करने के लिए भारत की एक अनुसंधान केंद्र खोला गया है जिसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। इसका इंग्लिश में भी नाम दक्षिण गंगोत्री ही लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 178 क्या कहता है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो इट इज इन लखनऊ। क्वेश्चन नंबर 179, महाद्वीप का गंभीर पर्यावरण कोटिकरण अनिवार्यता किसके कारण माना जाता है? वो किसके कारण माना जाता है? उच्च जनसंख्या घनत्व। इतना ज्यादा एक जगह पर लोग इतने ज्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन हैज बिकम सच अ वास्ट प्रॉब्लम फॉर इंडिया। अभी आने वाले कुछ साल में कहा जा रहा है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला टॉप जो कंट्री है वो बन जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 180, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? पूर्वी तटीय मैदान का मतलब ईस्टर्न कोस्टल जो एरिया है उसका एक और अन्य नाम क्या है? तो उसका नाम है कोरोमंडल मंडल तटीय मैदान। कोरोमंडल तटीय मैदान, ये मोस्टली अपना ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाला जो एरिया है इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 182, भारतीय मानक किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक किस रेखांश पर अपनाया जाता है? वो अपनाया जाता है 82.5 ईस्ट। अभी देखिए, अगर हम बात करते हैं इंडिया, ओके, इंडिया का जो टाइम है वो किस रेखा के अनुसार निर्धारित किया जाता है? तो ये रेखा कुछ इस तरह से निकलती है। ठीक है, तो ये जो रेखा है, ये जो डिग्री है ना, ये डिग्री है 82.5 डिग्री ईस्ट। ईस्ट क्यों? क्योंकि हम पृथ्वी के ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, पूर्वी गोलार्ध में, गोलार्ध बोलते हैं हेमिस्फीयर को, पूर्वी गोलार्ध में आते हैं, इसलिए ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 183, क्षेत्रफल की दृष्टि से, अच्छा आपको एक और चीज बताती हूँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का जो टाइम है, ठीक है, वो 0 डिग्री जो लंदन का जो टाइम है उससे कितना आगे है, तो आपको सीधा सा आइडिया बस ये निकालना है, 0 डिग्री से लेके 82.5 डिग्री तक का डिस्टेंस निकालना है, उसको कैलकुलेट करना है, फिर आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5.5, मतलब 5.5 घंटे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का कौन सा सबसे बड़ा देश है? तो वो है 7वां। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। तो आप समझ रहे हैं कितनी दिक्कतें झेलनी पड़ती है इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 184, भारत उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। भारत उपमहाद्वीप जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो किसका पार्ट था? अगर आप ज्योग्राफी की बिल्कुल बिल्कुल हिस्ट्री में जाते हैं, ज्योग्राफी में, तो आपको पता चलेगा कि पहले ये एक इस तरह से था, एक गोला था, फिर ये ऐसे बीच में टूट गया था, ये बन गया था अंगारा लैंड, ये बन गया था गोंडवाना लैंड, फिर इसके भी छोटे 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 टुकड़े हो गए थे, तो इसमें से इंडिया निकल गया था, तो इसलिए ये जो इंडिया है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर 185, कौन सा देश फॉल्ट स्टेट से जुड़े हुए हैं? कौन सा? ओके, ये पार्ट नहीं होगा, दिस इज पाक स्टेट। ओके, दिस इज पाक स्टेट। पाक स्ट्रेट, स्टेट भी नहीं होगा, ये स्ट्रेट होगा, STRAIT, स्ट्रेट। स्टेट में दर्रा, दर्रा बोलते हैं भारत और श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 186, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य यूनियन टेरिटरी
कौन सा है, तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आइलैंड। क्वेश्चन नंबर 187, भारत के कितने राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो वो कौन कौन से करते हैं, 5। वो कौन कौन से करते हैं ये आप मुझे मैप देखिए और फिर बताइए कौन कौन से करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 188, किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से जाना जाता है, तो वो है नागपुर, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 189, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट है, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबी समुद्री तट की जो रेखा है वो है, तो वो किसके पास है, गुजरात के पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 190, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, अरब सागर में। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो ये लक्षद्वीप समूह, यहाँ पर कितने आइलैंड है, तो यहाँ पर छोटे छोटे 30 आइलैंड, 36। क्वेश्चन नंबर 191 क्या कहता है, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह किसके द्वारा अलग किए जाते हैं, तो ये किए जाते हैं 10 डिग्री, 10 डिग्री जो चैनल है ना, 10 डिग्री चैनल, उसके द्वारा ये अंडमान निकोबार, ये अंडमान द्वीप समूह, ये निकोबार द्वीप समूह, ये दोनों इस ये जो बीच में डिग्री निकल रही है ना, दिस इज 10 डिग्री। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है, तो वो लगती है 3 देशों के साथ में। ठीक है, 3 देशों के साथ में कैसे, एक लगती है बांग्लादेश, एक नेपाल और एक भूटान। क्वेश्चन नंबर 193, केरल के तट को क्या कहते हैं, केरल के तट को कहा जाता है मालाबार तट। केरल का तट मैंने आपको बताया इंडिया में ये जो ये तमिलनाडु, ये आंध्र प्रदेश, इनको क्या कहा जाता है, कोरोमंडल कोस्ट, और ये जो केरल का तट है, ठीक है, इसको कहा जाता है मालाबार तट। क्वेश्चन नंबर 194, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है, तो वो कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अभी ये कुछ साल पहले ही इसका उद्घाटन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 195 क्या कहता है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है, किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे छोटी है, गोवा, छोटा सा राज्य है लेकिन अच्छा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 196, गुजरात तट से दूर जिस विवादास्पद तटीय पट्टी पर भारत और पाकिस्तान बातचीत कर रहे हैं उसका क्या नाम है, देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच में एक छोटी सी जगह के लिए झगड़ा हो रहा है फिलहाल इस जगह पर, इस एरिया में, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है सर फ्रीक। क्वेश्चन नंबर 197, संघ राज्य क्षेत्र पौंडीचेरी की सीमा किसके साथ लगती है, तो वो लगती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। किसी जमाने में पौंडीचेरी जो है वो फ्रांस से जो लोग आए थे उनकी कैपिटल हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 198, जोजिला द्वारा जोड़ा जाता है, जोजिला एक दर्रा है जिसको हम पास बोलते हैं, जोजिला पास, वो किस किस को जोड़ता है, तो वो जोड़ता है श्रीनगर और लेह को, किसको, श्रीनगर और लेह को। क्वेश्चन नंबर 199 क्या कहता है, कुल्लू घाटी किन पर्वतीय श्रेणियों के बीच स्थित है, कुल्लू घाटी जो है वो किन पर्वतीय क्षेत्रों के बीच में स्थित है, तो वो है धौलाधर और पीर पंजाल, धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज वीडियो इज, पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है, जो पाल घाट है वो किन किन को जोड़ता है, केरल और तमिलनाडु। ऐसे छोटे छोटे 2-3 घाट भी हैं, जैसे पाल घाट हो गया एक, ठीक है, और एक हो गया घोर घाट। ठीक है, तो पाल घाट का तो मैंने आपको बता दिया, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। आप मुझे गूगल करके ये बताइए घोर घाट किस किस को जोड़ता है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो के वो खत्म होते हैं। बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगी आपके लिए, उसमें भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज होगी। आई होप आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, क्वेश्चंस भी आपको अच्छे लग रहे हैं। इन क्वेश्चंस को आप याद कीजिए, और अगर आपको रिविजन करने की जरूरत पड़े तो आप वीडियो को 1.5 या 1.25 की स्पीड पर करके भी रिवाइज कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस ट्रस्ट मी आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बहुत काम आने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तो कर दो, 1 मिनट लगती है, तभी तो आपको पता चलेगा ना कि आगे क्वेश्चन आए हैं नहीं आए हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एज वेल। और आप वीडियोस को लाइक कीजिए, आपको पसंद आ रहे हैं तो आप अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड तो वो भी आप हमें दे सकते हैं।
और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फ्री लाइव क्लासेस के बारे में जानकारी चाहते हैं तो ये हमारे जो गिवन नंबर्स हैं इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज 9799183524। इन पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। इस इन नंबर पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप की जानकारी, आपको टेलीग्राम ग्रुप की जानकारी और उनसे जुड़े जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं जॉब रिलेटेड, वो सब यहाँ पर मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी हमसे कनेक्ट हो जाइए। और हमारे ऐप का तो मैंने आपको बता ही दिया है, प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। ऑनलाइन करियर अकेडमी हमारे ऐप का नाम है। रजिस्टर कीजिए अपने आप को, वहाँ पर भी छोटे छोटे टेस्ट रहते हैं, उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी जो प्रिपरेशन का जो लेवल है वो कितना चल रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही विद द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तब तक के लिए खुश रहिए एंड पढ़ते रहिए। जय हिंद।